है, ये एक और केमिकल बनाता है जिसे कहते हैं मेवलोनेट। और ये वाला केमिकल कई सारे केमिकल को बनाते हैं, उनमें से एक केमिकल है कोलेस्ट्रॉल। बोलने का मतलब ये है कि अगर ये ब्रांच यहीं पे काट दिया गया तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा ना, लेकिन और साथ में क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल तो कम कर रही है दवा, स्टैटिन, जिसे स्टैटिन बोलते हैं आप, लेकिन अटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, लेकिन ये दवा कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही है, लेकिन और क्या कम कर रही है, ये सारा कम होता जा रहा है। और ये जो सारी केमिकल है, इनका बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जैसे CoQ10, आप डॉक्टर से पूछिए, वो बताएंगे कि CoQ10 जिसका कम हो जाएगा वो उसकी हार्ट की बीमारी हो जाएगी, हिमी जिसका कम हो जाएगा उसको कैंसर हो जाएगा, डेलिकोल जिसका कम हो जाएगा उसका नर्वस डैमेज हो जाएगा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाएगा, मसल डैमेज हो जाएगा, और सिग्नलिंग प्रोटीन, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, जिसका कम होगा उसको डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल की दवा जो है वो रेसिपी है आपको जिंदगी भर बीमार रखने के लिए, राइट। कोलेस्ट्रॉल की दवा किसी को भला नहीं कर सकती, किसी को भला नहीं कर सकती। ये जो सारी बातें बता रहा हूं ये डॉक्टर खुद बोलेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दवा है ही नहीं कोई दुनिया में। छोटे बच्चे ऐसे कई बार पैदा होते हैं 25 लाख में एक, जिनका बॉडी कुदरती HMG को एंजाइम पैदा नहीं कर पाता। कई बार ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनका बॉडी में क्षमता नहीं होती ये केमिकल पैदा करने की। तो उन बच्चों के साथ कैसा होता है, आपने मूवी देखी है पा, देखिए मूवी, याद है? तो पा में क्या था, छोटा बच्चा जो बूढ़ा बन जाता है, याद है आपको? तो अगर हमारे बॉडी में ये केमिकल ना प्रोड्यूस हो तो, जो कि कुछ बच्चों में ऐसा होता है, तो वो 5 साल की उम्र में 50 साल के दिखने लगते हैं। Are you looking to captivate your customers with your ideas? केमिकल कितना महत्वपूर्ण है, और आप क्या कर रहे हैं, एक ऐसी दवा खा रहे हैं जिससे वो केमिकल आपके बॉडी में कम बने या ना बने। ये सारी साइंटिफिक चीजें हैं। तो अगर आपके पास कोलेस्ट्रॉल की दवा है तो घर जाकर उसको फेंकिए नहीं, फेंकेंगे तो हो सकता है जानवर लोग खा जाएं, तो वो जानवर भी ना खा पाए, उसको कहीं गाड़ दीजिए, उसको भस्म कर दीजिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। वो एक पॉइजन है, राइट। वो एक प्लांट चाइना में है, रेड राइस प्लांट। उस प्लांट में कैपेबिलिटी है कि जब भी कोई मक्खी, कोई ऐसी चीज उस पर बैठने आती है, उसको खाने आती है, तो प्लांट के अंदर से पॉइजन निकलता है, और वो पॉइजन से वो उसको अटैक करने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाते हैं। वो जो पॉइजन है, उस पॉइजन का नाम है स्टैटिन, जो कि आप खा रहे हैं, जिससे मक्खी मच्छर मरते हैं, वही वाला स्टैटिन आप खा रहे हैं, उसी प्लांट का। तो वो आपका भला कैसे कर सकती है? वो सिर्फ एक ही इंसान का भला कर सकती है, जो इंसान आपको वो बेच रहा है, राइट। कोलेस्ट्रॉल की दवा किसी भी कीमत में आपके लिए ठीक नहीं है, इवन इफ आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तब भी, क्योंकि जैसे वो दवा लेते हैं कई सारी चीजें बनना आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली कम होना ही होना है, और आप कई सारे और बीमारियों का भी शिकार होने ही वाले हैं, और होते ही हैं। किस बीमारी का शिकार पहले होंगे वो एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन होंगे जरूर, ये है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, FDA ने वार्निंग दी है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा 6 महीने में मोस्टली इंसानों को इंपोर्टेंट बना देता है, इंपोर्टेंट। लेकिन इंपोर्टेंसी, इनफर्टाइल एक ऐसी बीमारी है जिसके होने के बाद भी बॉडीली इंसान वैसा ही दिखता है, और ये एक टैबू है, कोई किसी को बताता भी नहीं है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंपोर्टेंसी, इनफर्टिलिटी का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोलेस्ट्रॉल की दवा पे है, और अगर दवा पे है तो उसको इसी वक्त बंद कर दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। इंसानियत को इस दवा की जरूरत कभी भी नहीं है, राइट। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर आपको और जानकारी लेनी है तो आज का तो सेमिनार डायबिटीज पे है, इसलिए ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, टाइम होगा तो बाद में बात करेंगे। लेकिन आप मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे नाम से है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उसमें वीडियो है हाई कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल फ्रॉड, 2 घंटे का वीडियो है, उसको देखिए तो आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल अब सवाल ये होता है, आपने अभी देखा डायबिटीज की दवा है, हाई ब्लड प्रेशर की दवा है, कोलेस्ट्रॉल की दवा है, मैंने ये बोला कि छोड़ दो, लेकिन करना क्या? आज घर जाके क्या करें हम, कल से क्या करें हम? आज घर जाके क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं अब बताने जा रहा हूं। व्हाट यू हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप नाउ। अब जो बताने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको कुछ करना है। अब क्या करना है देखिए, सबसे पहले 3 डेज डायग्नोस्टिक चैलेंज, कल से लेके, आज संडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 डेज, अगले 3 दिन के लिए सिर्फ एक काम करना है, 3 डेज डायग्नोस्टिक चैलेंज, राइट। जो खासतौर पे जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल की, या इनमें से सारे, या इनमें से कोई भी, 3 दिन के चैलेंज में क्या करना है, 3 दिन के लिए, अगले 3 दिन के लिए ये सारी दवाइयां बंद कर दीजिए। इंसुलिन वाले को मैं आगे बताऊंगा, इंसुलिन वाले को भी बंद करने नहीं बोल रहा, वो आगे बताऊंगा तब बंद करना है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी दवा चल रही है, तीनों की तीनों चल रही है, तो क्या करना है आपको? बंद करना है। बंद करने के नाम से ही दिल में धक धक थोड़ा बढ़ जाता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बंद कैसे करें, कुछ हो गया तो? क्या सवाल आ रहा है दिमाग में? तो मेरे सेमिनार के बाद कुछ पेशेंट क्या करते हैं, ये सारा सुन के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, वहां कोई आए हुए थे, उन्होंने बोला बस 3 दिन की दवा बंद करनी, फिर चालू कर दूंगा। कैसा करूं क्या? कोई सोचता है सेफ होने के लिए, डॉक्टर से पूछ लेता हूं। डॉक्टर क्या बोलता है, देखो मैं अगर दवा बंद कर दिया, कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब पेशेंट क्या करेगा? ये बोल रहे दवा छोड़ दो, वो बोल रहे दवा छोड़ दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आपको अगर डॉक्टर ने ये बोला, आप डॉक्टर से बोलिए ठीक है डॉक्टर मैं दवा नहीं छोड़ता, लेकिन अब अगर मुझे कुछ हो गया, क्या आप जिम्मेदार हैं? डॉक्टर बोलेगा अब तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं। तो याद रखिए, दवा ले रहे हैं और नहीं ले रहे हैं, अगर कुछ आपको होता है तो एक ही इंसान जिम्मेदार है, वो है आप खुद। डॉक्टर तो कभी जिम्मेदार है ही नहीं, बल्कि वो तो लिखवा लेते हैं सर्जरी से पहले, किसी भी इंटरवेंशन से पहले आप लिख के दो कि कुछ अगर हो गया उल्टा सीधा तो ये डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, और अगर आप मर गए तो पैसे कहां से लें और लाश कहां भेजें वो भी एड्रेस डाल दो। आप उस पर साइन करते हैं, तब जाकर आपकी सर्जरी होती है, तब जाके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, होता कि नहीं होता है, राइट। एक बात याद रखिए, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप